मान लो यहाँ से अफगानिस्तान जाना हो, अब मैं सोचूंगा कैसे अफगानिस्तान जाऊंगा, कैसे आप अफगानिस्तान निकले? हाँ देखो, इसका जो रीज़न है, जो मेरे को थोड़ी सी रास्ता जो थोड़ा सा था क्लियर, वो ये इसलिए था कि मेरे साथ जो वार्ड में लोग थे उसमें अफगानिस्तान के भी लोग थे, बच्चा भी था। हाँ, पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे। तो मुझे दूसरे देशों की भी थोड़ी थोड़ी बातचीत से नॉलेज थी। तो मैंने सोचा यार सबसे पहले तू अपने आप को सेफ कर, क्योंकि मेरे लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था उस समय, जो है एक इनाम घोषित कर दिया था, रेड अलर्ट कर दिया था, है ना। तो मैंने सोचा पहले अपने आप को सेफ करूं। तो फिर मैं सबसे पहले उसके लिए गया बांग्लादेश। और बांग्लादेश कैसे घुसे? पासपोर्ट से ही गया मैं। पकड़े नहीं गए? अच्छा, नकली पासपोर्ट बनवा ली होगी। हाँ, सबसे पहले पासपोर्ट। टैलेंट भाई साहब। सबसे ये पहले नकली पासपोर्ट कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? दिल्ली में बनता है? नहीं, मैंने खुद बना ली थी। नहीं, वो वैसे वाला पासपोर्ट नहीं था जैसा आप फिल्मों में, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, वैसे वाला नहीं था। फिल्मों में ये दिखता है ना कि आप गए ऐसे खड़े होके बनाया, उस ठप्पा लगा दिया, इधर कुछ किया, बना भी दिया। असली पासपोर्ट के लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। आप वाला पासपोर्ट कैसे? मेरा असली वाला था, बट नाम उसमें नकली था। जो समझ गए। हाँ, मेरे पास नाम है आपका, कहाँ गया था? संजय गुप्ता। अच्छा, संजय गुप्ता भी आपका नाम था? हाँ, संजय गुप्ता के नाम से पासपोर्ट। पंकज सिंह पुंडीर कौन है? नहीं, पंकज तो क्या है कि एक एलाइज रख दिया था पुलिस ने जब बिल्कुल शुरुआत में। एक्चुअली ये जो बहुत सारे जो नाम ऐड हो जाते हैं ना, आप हर जो भी। कितना पासपोर्ट है आपके पास? बस वही था, बड़ी मुश्किल से बना था। कितना पासपोर्ट है? अरे भाई, अभी असली वाला कोशिश कर रहा हूँ बना दें, तो बना नहीं रहे। तो एक जना मजाक भी कर रहा था कि भाई राणा जी नकली वाला बनवा लिया और नकली बनवा लो। अब मैंने कहा भाई नकली वाला जब ज़रूरत थी बनवा लिया था, अभी असली बन जाए तो जो है फिल्म की शूटिंग से रिलेटेड जो है मेरे को बाहर उनके साथ जाना है, मतलब कजाकिस्तान वगैरह रैकी करने के लिए। तो अब उसके लिए एनओसी की ज़रूरत है। तो आएंगे वहाँ पर फिल्म। तो यहाँ से संजय जी चले गए बांग्लादेश। हाँ, फ्लाइट पकड़ के? हाँ, नहीं फ्लाइट नहीं, बाय रोड गया मैं। ये बेनापुल बॉर्डर पड़ता है बांग्लादेश इंडिया का, तो उधर बेनापुल है बांग्लादेश साइड में, और इधर कुछ दूसरा नाम है। तो उस बॉर्डर को क्रॉस करके मैं वहाँ पे खुलना एक सिटी है, वहाँ पे गया। तो फिर वहाँ जाके मेरे को अपने आप को एक पहचान छुपा के रहना था। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे एक नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया कॉलेज में। तब तो मैं स्टूडेंट ही लगता था। तो वहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। तो फिर मैंने जब अपने आप को एक मतलब सेफ कर लिया, फिर मैंने अफ़गानिस्तान जाने के लिए रास्ता, इंडियन स्टूडेंट बन के एडमिशन लिया। हाँ, उसी पासपोर्ट के बिहाफ पर ही। बल्कि बड़ा मज़ेदार किस्सा है, जब मैं स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए गया तो वीज़ा काउंसलर मेरे से बोला कि भाई हमने आज तक देखा है बांग्लादेश से लोग इंडिया पढ़ने आते हैं, तुम पहले मेरे पूरे कैरियर में बंदे हो जो कह रहा है कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए इंडिया से बांग्लादेश जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सर उसके पीछे एक राजा बनने की किस्सा है। नहीं, तो किस्सा है। वो कह रहे कि क्या है, हमें बताओ भाई। अच्छा, वो जो वीज़ा काउंसलर था बहुत ही स्ट्रिक्ट था, वीज़ा नहीं देता था किसी को भी। तो मैंने कहा सर मेरी एक क्लासमेट थी यहाँ पे, स्कूल में पढ़ती थी, तो वो बांग्लादेश की थी। अब उसकी स्कूलिंग पूरी हो गई तो वो वापस चली गई और उसने वहाँ एडमिशन ले लिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ ही जाके कॉलेज में फ़र्दर स्टडीज़ करूँ। तो कहने लगे कि अच्छा प्यार का मामला है। तो कहने लगे कि लड़की हिंदू है कि मुस्लिम है। तो मैंने कहा सर हिंदू है। कह रहे अच्छा चलो ठीक है जाओ। तो जब शाम को पासपोर्ट रिटर्न करते हैं, और तो कम से कम भी 100 लोगों को वहाँ पर आ गए अपना अपना पासपोर्ट लेने के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने मतलब मेरे को ही मल्टीपल एंट्री के साथ जो है 1 साल का वीज़ा दिया हुआ था। सबके रिजेक्ट माता है ना, गजब टोपी बाज आदमी तो जो है वो वीज़ा मिल गया। गजब टोपी पहना दिया आपने आशी के नाम पे। इससे भी मज़ेदार किस्सा है कि जब अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेने गया तो क्या हुआ कि फिर मैं जब बांग्लादेश में अपने आप को एक सेटलमेंट कर लिया,
फिर मैं गया वहाँ पे बांग्लादेश में जो अफ़गानिस्तान एम्बेसी थी उसमें गया एज ए बांग्लादेशी बन के। तो वहाँ पे वहाँ भी नकली पासपोर्ट बनवाए थे? नहीं, पहले मैंने कहा कि पेपर वर्क पूछता हूँ ना कि एज ए बांग्लादेशी अगर कोई जाए अफ़गानिस्तान तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। पासपोर्ट तो बना लेंगे वहाँ का भी, पहले रिक्वायरमेंट तो पता चल जाए। और जब उन्होंने इतनी सारे पेपर वर्क बता दिया ना कि वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसे इनकम टैक्स रिटर्न दो 4 साल का 3 साल का, तो वो कहाँ से ले आए बांग्लादेश में एकदम से, क्योंकि वो तो पूरा सिस्टमेटिक है। तो फिर मैं एज ए इंडियन जो है गया पाकिस्तान एम्बेसी में जो कि बांग्लादेश में थी। तो जब मैं वहाँ गया तो पहले तो वो लोग मुझसे बात ना करें। जब मैंने उनको बताया भाई मैं इंडिया का हूँ, तो उनकी जो है एकदम चेहरा खिल गया। उन्होंने कहा आ जा भाई। तो उन्होंने मेरे को पहले एक उसमें बैठा दिया, तो एक छोटा सा रूम था वहाँ बैठा दिया। 1-1.5 घंटा बैठा रहा मैं वहाँ पे। तो फिर वीज़ा काउंसलर जो थे वो आए, कहने लगे कि जी संजय जी पासपोर्ट कहाँ है आपका। मैंने कहा सर ये रहा। तो उसने पासपोर्ट दे दिया, एक बेल बजाई, एक बंदा आया उसको दे दिया। तो मेरे से पूछने लगे कि अच्छा आप इंडियन हैं। मैंने कहा हाँ सर। कह रहे कि हिंदू हैं आप। मैंने कहा हाँ सर। तो उसने कहा अच्छा क्या पाकिस्तान क्यों जाना है। तो मैंने कहा सर मैं अफ़गानिस्तान जाना चाहता हूँ, तो मैं वाया इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ क्योंकि वहीं से फ़्लाइट है। कह रहे तो दिल्ली से चले जाओ। तो मैंने कहा सर मैं सोच रहा हूँ यहीं हूँ मैं ढाका में, तो क्यों ना यहीं से चला जाऊँ, बेवजह दिल्ली जाऊँगा। तो उसको शक हो गया। शक तो जायज़ था। उसने मेरे को अलग अलग तरीके से वो कहने लगा नहीं हम दिल्ली से वीज़ा दिला देंगे आपको, और अगर आपको एम्बेसी में जाने में प्रॉब्लम है तो हमारे कुछ एजेंट्स हैं, ट्रेवल एजेंट्स, वहाँ पे अपना पासपोर्ट दे देना, ये इंडियन पासपोर्ट, और वहीं वीज़ा लगवा के आपको दे देंगे। क्योंकि हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि जिस देश का नागरिक है वो अपने देश से ही हमारी एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करे। तो आप इंडियन हो तो इंडिया से ही अप्लाई करो। तो मैंने कहा सर क्यों परेशान कर रहे हो, मैं यहीं से चला जाता हूँ। तो इतने में वो मेरा पासपोर्ट जो जिसको दिया था वो ले आया, तो मेरे को हैंड ओवर किया। तो थोड़ा गर्म हो रहा था, तो मैंने कहा सर इसकी क्या ज़ेरॉक्स कराई। तो उसने उसको देखा, कराई। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा भाई शेर सिंह जी क्या वो सॉरी संजय जी क्या जासूस वगैरह हो क्या भाई। तो मैंने कहा सर नहीं ऐसा तो नहीं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं। कह रहे नहीं पासपोर्ट हाथ में लेते ही बता दिया भाई ज़ेरॉक्स कराई। मैंने कहा सर ये गर्म हो रहा था इसलिए बोल दिया। तो फिर मतलब कहने लगे कि अभी ना रमज़ान चल रहे हैं, तो इन बंगालियों से बच के रहना, ये धोखेबाज है, हमें भी 71 में इन्होंने धोखा दे दिया। और कह रहे आज बड़ी खुशी हुई। कह रहे हमारी उर्दू और हिंदी तो एक जैसी है बोलने में। कह रहे बड़े दिनों के बाद किसी से अपनी भाषा में बात करने में मज़ा आ रहा है, और रमज़ान के बाद आप आओ तो हम लोग जो है डिनर वगैरह करते हैं। और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैंने कहा था कि मैं बिज़नेस करता हूँ, तो मैंने कहा इसी सिलसिले में अफ़गानिस्तान जाना है। तो कह रहे कि आप बांग्लादेश से ही काफ़ी सारे बिजनेस हैं, हमारे कई परिचित हैं, तो यहीं पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हम आपका काम जमवा देंगे। तो मैंने कहा सर नहीं वहाँ पर भी जाना ही है। खैर उसने कहा चलो मैं एक बार उधर इस्लामाबाद आपका केस जो है वो भेज के देख लूँगा, आप 15 दिन के बाद दोबारा से हमारे से संपर्क कर लो। मैंने कहा ठीक है। फ़ोन नंबर एक्सचेंज करा दिए। अब 15 दिन के बाद जो है मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि आपका केस जो है वो हमने वहाँ पे सेंड किया हुआ है, तो आप जो है अगले हफ्ते आ जाओ ढाका, और फिर हम जो है आपसे वो बताते हैं कैसे हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो इतने में क्या हुआ कि मैंने सोचा यार इनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना कोई ठीक नहीं है, तो मैं आ गया मुंबई। तो मैं मुंबई आया तो मैंने सोचा यहाँ से ट्राई करके देखता हूँ अपने इंडियन पासपोर्ट पर ही। और तो मैं मुंबई काउंसलेट में गया, काउंसलेट अफ़गानिस्तान की थी वहाँ पे। तो मैं गया तो ऐसा एकदम माहौल क्रिएट कराया ईश्वर ने कि उन्होंने मेरे को कहा कि चलो ठीक है, हम आपके केस को अफ़गानिस्तान काबुल भेजते हैं, और आपको हम 14 दिन के बाद बताएंगे कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे कोई बंदा नहीं वीज़ा लेने के लिए।
पूरा जो काउंसलेट था वो खाली पड़ा था। मैं जब गया तो मैं सुबह जल्दी पहुंच गया, तो उस समय तक उनके जो ऑफिसर्स वगैरह थे आए नहीं थे। तो वहाँ पे 2-3 लोग खड़े थे, मोटरसाइकिल पे बैठा था एक तगड़ा सा लड़का और 2 लोग ऐसे खड़े हुए बातचीत कर रहे थे। मैं भी उनके साथ बातचीत करने लगा। तो वो मेरे से कहने लगे कि भाई तू अफ़गानिस्तान जाके क्या करेगा, हम खुद अफ़गानी हैं, खुद ही वहाँ से भाग के आए हुए हैं, हम मुंबई में रहते हैं और ये है वो है, मतलब इस तरह की बात करने लगे। तो अब जब मैं अंदर गया, जब वीज़ा ऑफिसर आ गया, काउंसलर आ गया, तो उसने मेरे से पहला क्या वो फॉर्म दिया उन्होंने मुझे, जो रिसेप्शन पे थे, कि फॉर्म भरो। अब उस फॉर्म में जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था कि आप अफ़गानिस्तान क्यों जाना चाहते हो। अब वहाँ पे वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी। अब आप क्या बहाना मारोगे उस देश के लिए? आप ये नहीं बोल सकते भाई मैं वहाँ पढ़ने जाना चाहता हूँ या घूमने जाना चाहता हूँ या बिजनेस करने जाना चाहता हूँ, कोई बात नहीं चलेगी। अब मैंने सोचा यार, तो मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो मैंने क्या है कि ब्लैंक छोड़ के वो पासपोर्ट जो है अपना डिपॉजिट कर दिया। तो उन्होंने कहा लंच के बाद आना। तो मैं जब 2 बजे के बाद गया तो ईश्वर ने मेरे दिमाग में एक ऐसी बात डाली कि उल्टा वो जो काउंसलर थे वो मेरे ऊपर वो हो गए कि भाई नहीं जाना ही है। तो हुआ क्या कि जब मैं गया तो मैंने कहा जी आप मेरा पासपोर्ट वापस दे दो। जो रिसेप्शन पे थी लेडी कह रही क्यों? तो मैंने कहा नहीं नहीं आप मेरा वापस दे दीजिए पासपोर्ट ना। तो उन्होंने कहा वो तो पासपोर्ट तो सर के पास है। तो उसने अंदर जाके बताया, तो उन्होंने कहा इसको भेजो अंदर। तो मैं गया तो उसने कहा कि यस। मैंने कहा सर मैं आई डोंट वांट टू गो, आप प्लीज़ मेरा पासपोर्ट रिटर्न कर दीजिए। कह रहे क्यों नहीं जाना चाहते? मैंने कहा सर वो बाहर कुछ लोग खड़े थे, कह रहे थे कि वहाँ तो रोज़ बम फटता है, किस देश में जा रहा है बेवकूफ़ आदमी, और जो है वो तो इतना ख़तरनाक देश है, कोई वहाँ जाता नहीं है और बिल्कुल बेकार है। तो वो कहने लगे कौन कह रहा था, मेरा देश बहुत अच्छा है और आपको वहाँ जाना चाहिए और जाके देखना चाहिए कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। हमारे देश में इतने अच्छा माहौल है और मतलब इतने अच्छा खान पीन है, इतना अच्छा मौसम है। मैंने कहा नहीं सर, मेरे घर वाले भी अब मना कर रहे हैं। मैंने कॉल करके पूछा, वो कह रहे हैं कि भाई ख़तरनाक देश है, वहाँ नहीं जाना। तो वो उल्टा मिल गया आपको? हाँ, मेरे ऊपर ही वो हो गए। तो जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था उस क्वेश्चन ने ही जो है उनको प्रेरित कर दिया कि नहीं जाना ही है। ठीक। तो वो कहने लगे 14 दिन के बाद आना, हम आपको बताएंगे और देख के आओ। तो मेरे को थोड़ा विश्वास हो गया कि शायद ये मेरे को अब मिल जाएगा यहाँ से वीज़ा। तो फिर मैं वापस बांग्लादेश चला गया यहाँ पर अप्लाई करके। उन्होंने कहा 14 दिन बाद आना। अब जब मैं वापस गया तो उधर जाके क्योंकि वो तो बांग्लादेशी टेलीफोन था मेरा, उधर मैं बंद करके आया हुआ था। तो उधर जब मैंने उसको जाके खोला तो धड़ाधड़ उसमें बहुत सारी मिस कॉल उनकी। तो मैंने कॉल बैक नहीं किया। तो 1-2 दिन के बाद दोबारा से कॉल आई। तो कहने लगे कि अरे भाई इतनी सारी कॉल कर रहे हैं हम इतने दिन से, और आप आ जाइए ढाका, और सर भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो आपका काम होगा। मैंने कहा हाँ जी आऊँगा। तो मैंने कहा मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं आ जाता हूँ 2-3 दिन में। कह रहे आ जाओ 2-3 दिन के अंदर। मैं नहीं गया। 2-3 दिन के बाद फिर कॉल आया, फिर से मैंने उनको गोली दे दी। फिर कॉल जब आया तो वो एकदम गुस्से में कॉल किया, कहने लगे कि मिस्टर संजय कहूँ या शेर सिंह राणा कहूँ, आते क्यों नहीं हो यहाँ पे? तो कैसे पता? एक्चुअली वो जो मेरा पासपोर्ट था वो उन्होंने ज़ेरॉक्स कर लिया था। अब तो उन्होंने छानबीन करी होगी भाई ये कैसा बंदा है कि ये जो है इस्लामाबाद से अफ़गानिस्तान जाना चाहता है, ये है कौन, और हिंदू पर्सन है, तो इसको क्या वहाँ पे मतलब जाने की वो है। एसआई ने अपना काम कर दिया। हाँ, मतलब एजेंसी है, उसके पास तो सब साधन है ही। तो मुझसे कहने लगे कि देखो आओ यहाँ पर और बात करते हैं, आपके फ़ायदे की बात है। मैंने सर आपके मेरे कुछ फ़ायदे की बात नहीं है, आप लोगों का काम तो बम फुड़वाना है तो मेरा क्या इसमें फ़ायदा? कह रहे नहीं यार, सबसे थोड़ी ना बम फुड़वाते हैं। कह रहे पाकिस्तान में रहो, बेवजह दोबारा जाओगे तिहाड़ में जीवन ख़राब होएगा। हमारे बहुत गेस्ट बन के हमारे बहुत लोग रहते हैं आपके इंडिया के हमारे देश कराची में और वहाँ। मैंने कहा सर देखो मैं तो, मुझे आप माफ़ कर दो,
फिर वो कह रहे नहीं यार, हम बिजनेस में तुम्हारी सहायता करेंगे और ये करेंगे। मैंने कहा सर देखो मैं नहीं आऊँगा। फिर थोड़ी हॉट टॉक हो गई, तो मैंने वो फिर मोबाइल जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। उनका वो तुम्हारी ऐसी तैसी तो हाँ। उठा ले जाएंगे ऐसा वैसा। हाँ, मतलब वो कहने लगे कि फिर ठीक है वहीं भिजवाएंगे तेरे को जहाँ से आया था। तो मैंने कहा सर अब जो भी है कहीं भी भिजवाओ, लेकिन मैं नहीं मिल रहा हूँ आपसे। और मैंने सोचा कहीं ये बीच में अड़ंगा ना लगा दें। मैंने कहा मैं तो अब जा भी नहीं रहा हूँ, अफ़गानिस्तान भी नहीं जा रहा हूँ। तो कह रहे चलो देखते हैं कहाँ जाते हो तुम, तो वहीं जाओगे वापस।